एक और चीज बताऊं, जीएसटी में पहली बार सालों बाद दिल्ली के व्यापारियों को अपना जीएसटी रिफंड जो है विद इन टाइम फ्रेम मिला, विद इन टाइम फ्रेम। 915 करोड़ रुपए, 915 करोड़ रुपए हमने दिल्ली के व्यापारियों को दिवाली से पहले पहले जीएसटी रिफंड दिया, ताकि अलग से बोल लेना भाई तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम्हारा समय पूरा हो गया, समझो भैया, अब समय तुम्हारा नहीं है, समय पूरा हो गया, समझो। मैं तो इतनी बात कहना चाहती हूं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ये अजय भाई बैठे हैं तो एक पर्चा जरूर पढ़ना चाहूंगी। इन्होंने कहा सिलेंडर नहीं दिया, 2500 रुपए नहीं दिए। अरे सुनो सुनो तो, तुम्हारी बात का जवाब दे रही हूं। अध्यक्ष जी मेरा टाइम 2 मिनट इनके हिसाब से कर देना। कहा जी सिलेंडर नहीं दिया और 2500 रुपए नहीं दिए। मैं बताऊं हमने क्या क्या दिया, तुम्हारे अकाउंट में क्या क्या दिया, ये सुनिए। डीएमआरसी की पेमेंट जो आम आदमी पार्टी की सरकार में दी जानी चाहिए थी, फेज 1, 2 और 3 की 9087 करोड़ रुपए हमने देने का वादा किया। तभी डीएमआरसी का काम दोबारा बढ़ पाएगा। इसी तरीके से पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के अकाउंट में जो पैसा आपकी सरकार के समय दिया जाना चाहिए था, वो सारी रोड दिल्ली के लिए बनी। आज दिल्ली में कितना ट्रैफिक कंजेशन कम हो पाया इन सभी एक्सप्रेस वे के कारण से। 3700 करोड़ रुपए उस अकाउंट में पेंडिंग है, जो हमें देने पड़ेंगे आपके कारण, आपके समय की पेंडिंग लायबिलिटी के कारण। इसी तरीके से पावर विभाग की 3326 करोड़ रुपए आपके समय के पेंडिंग लायबिलिटी आज की वर्तमान की दिल्ली सरकार को देनी पड़ेगी। आप पूछते हो सिलेंडर, आप पूछते हो ये थोड़ी ना बता के गए थे आपकी ये लायबिलिटी पेंडिंग है। अभी तो सुनते रहिए, इतना बड़ा परिचय, थोड़े थोड़े मेन स्पोर्ट्स के बच्चे 3 साल से उनको प्राइज मनी नहीं मिला, 24 करोड़ रुपए उस हेड के भी पेंडिंग हैं। आपके हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट के लगभग 1800 करोड़ रुपए की देनदारी हमारे ऊपर खड़ी है। बच्चों को, बैकवर्ड क्लास के, हमारे इकोनॉमिकल बैकवर्ड बच्चों को, माइनॉरिटी के बच्चों को जो है स्कॉलरशिप 17 करोड़ रुपए उस हेड में अभी हमें देना पड़ेगा, जो आप नहीं देके गए हैं। ऐसे ही आरआरटीएस के अकाउंट में 250 करोड़ रुपए जो आपको देने थे, आपने नहीं दिए, हमें देने पड़ेंगे। जय भीम स्कीम जो बच्चों के इन्होंने कोचिंग के लिए देनी थी, 150 करोड़ रुपए की लायबिलिटी, 15 करोड़ रुपए की योजना बनाई। आज इतने सारे कोचिंग सेंटर खड़े हुए हैं, 150 करोड़ रुपए मांग रहे हैं भाई, कह रहे 150 करोड़ हम भी हैं, पता नहीं कौन कौन इनके साथ में मिली भगत में था। 150 करोड़ रुपए की लायबिलिटी सरकार पे खड़ी हुई है। और तो और छोड़ो, कितने शर्म की बात है, कोविड के समय में जो सरकारी कर्मचारी, जो डॉक्टर जिनकी मौत हुई, उनके पैसे भी इन्होंने नहीं दिए, वो भी हमें देने हैं, वो हमने दिए, वो हमने दे दिए। ऐसी ये सारी लायबिलिटीज इनको चुकाने में लगे भाई। मिलेगा, सिलेंडर भी मिलेगा, 2500 रुपए भी मिलेगा, चिंता मत कीजिए। ये हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के विजन की सरकार है। एक एक शब्द जो कहा है उसे पूरा करेंगे और उस पैसे को हम देंगे। आप लोग क्या जानो मिल करके काम करना क्या होता है, एजेंसीज को आप में इकट्ठे मिल करके चलाना क्या होता है। इस पूरी की पूरी सरकार में आपने टकराव को अपनी रणनीति बनाया, अराजकता को आपने राजनीति बनाया। आपने कब काम करने की कोशिश करी? आपको तो केंद्र सरकार से भी यदि कोई सब्सिडी आती थी, कोई ग्रांट आती थी, तो आप वापस भेज देते थे कि कहीं केंद्र सरकार का नाम ना हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपके उन नेता से पूछना चाहती हूं कि ये कोई आपके बेटे की शादी में आया लफाफा नहीं था कि 1 रुपया रखा और बाकी वापस दे दिया। ये दिल्ली सरकार का पैसा था, ये दिल्ली की जनता के हक का पैसा था,
दिल्ली का विकास कार्य रुक गए। शर्म आनी चाहिए आपको। दिल्ली के हक का पैसा आपने दिल्ली में पहुंचने नहीं दिया, जिसको आज हम अलग अलग मदों में दिल्ली के लिए लेके आ रहे हैं। आज हम कभी डीडीए के साथ बैठ के मास्टर प्लान, सर्कल रेट रिवीजन करते हैं, लैंड मैनेजमेंट पब्लिक यूटिलिटी के लिए करते हैं, तो कभी हम एमसीडी को उसकी जरूरतों के लिए ग्रांट देते हैं, एक्स्ट्रा ग्रांट। अभी भी 500 करोड़ हमने दिया। हमने उनको 70 एमआरएस मशीन और 1000 लीटर पिकर मशीनों को लेने के लिए 2300 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। आप सोचिए कि हम लोग दिल्ली के भले के लिए हर संभव प्रयास, हर संभव काम करने की दिशा में चल रहे हैं। मैं लगातार जो हमारे एलजी महोदय ने दिल्ली के लिए मेहनत करी, दिल्ली के हर विषय पे काम किया, दिल्ली को बचा के रखने के लिए जितनी भी शिद्दत से उन्होंने दिल्ली में समय लगाया, आज इस सदन के माध्यम से उनका भी धन्यवाद करती हूं। उनकी मेहनत को हम सलाम करते हैं।